हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 19 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, टैरो की इस पर क्या गाइडेंस है, यही सब आज कवर करूंगा। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी राशि की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। और उन लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 19 सितंबर का दिन बढ़िया रहने वाला है। ये दिन आपको एक तरह से संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन समझें तो देगा। ये दिन आपके जीवन में कई सारी घटनाओं को एक अलग आयाम या मोड़ दे देगा। आपके नज़रिए में परिवर्तन भी ला सकता है। आप अपने किसी रुके हुए काम को फिर शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि अपने माइंड में निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, या अगर चीज़ों में निगेटिविटी दिखती है, कैच होती है या दिमाग में ही निगेटिविटी आती है तो आपको अपनी निगेटिविटी को, मतलब माइंड की निगेटिविटी या उस सिचुएशन की निगेटिविटी को एडॉप्ट नहीं करना है। ठीक है, वो अब आपकी नहीं है, उसको डिस्कनेक्ट रहने दीजिए अपने आप से। सिचुएशन, लोग आपके पक्ष में होंगे। आप एक तरह से खुश, अंदर से खुशी फील करेंगे। तो इस दिन को एंजॉय करें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 20 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आपको एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल मिल जाए। परिवार में, दोस्तों के साथ में या अपने जीवन साथी या प्यार के साथ में एक बढ़िया सुखद एहसास जैसा वातावरण जो आपको खुश करेगा, आपको प्रसन्न रखेगा, ये मिलेगा। अच्छा, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। कोई काम अगर करते हैं, हाथ में लेते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। एक बात का ध्यान रखना है कि भावना के आवेश में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है या कोई प्रॉमिस नहीं करना है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले में ये दिन न्यूट्रल बना हुआ है। 21 तारीख भी अच्छा दिन है क्योंकि इस दिन आपके सोचे हुए कई सारे काम पूरे हो सकते हैं। आप जिस तरह से चीज़ों को मोड़ना चाहते हैं, चीज़ें मुड़ सकती हैं, बशर्ते आप दूसरे के अंडर गाइडेंस न चल रहे हों। लेकिन अगर दूसरे के अंडर गाइडेंस आप चल रहे होंगे तो उसकी योजना चल रही होगी, आपकी नहीं, और उस सिचुएशन में आपका काम नहीं हो पाएगा। इसको समझें। अपने जीवन साथी के साथ में, रिलेशन में अपने आप पर पूरा भरोसा बनाए रखें। यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें, अपने आप पर पूरा भरोसा बनाए रखें कि आपके जीवन साथी के द्वारा आपके प्रति एक लॉयल्टी का भाव बना हुआ है। ये खुद पर भरोसा बनाए रखना है। ठीक है, यहाँ जीवन साथी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही तो वो बता नहीं रहा हूँ, तो उसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। जिन कामों को हाथ में लेते हैं उसमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि वो चीज़ जहाँ आप जानते हैं या वो काम जहाँ आप कई बार असफल हो चुके हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों के प्रभाव से बचेंगे तो काफ़ी कुछ मैनेज हो जाएगा। रिलेशन के लिए दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। सोशल इमेज आपके अपने हाथ में रहेगी। 22 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो आपको अंतर्द्वंद वाली स्थिति का सामना करा दे, और ये अंतर्द्वंद सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपके जीवन में नहीं होगा। तो ये चीज़ एक साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करेगी जो आपको परेशान करेगी। इस साइकोलॉजिकल बैरियर से अगर आपको निकलना है तो जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसे एक किनारे कर दीजिए और बाकी पर फोकस करिए, बचे हुए पर, कि ये जो बचा हुआ है उस अंतर्द्वंद के बाद या उस डिस्टर्ब थिंकिंग, फीलिंग के बाद जो बचा हुआ है आपकी लाइफ में आज के दिन में 22 तारीख को, इसे कैसे मैनेज करेंगे और इजीली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। रिलेशन में ये दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशन के मामले में 40% सपोर्टिव, और सोशल इमेज के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करता। 23 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो आपको मन से सोचने पर नकारात्मकता का प्रभाव दे देगा और मन से सोचने पर सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का भी प्रभाव दे देगा। इस पूरे मामले में ध्यान क्या रखना है वो समझें। सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक लगेगी लेकिन है नहीं। लोग आपके विरुद्ध दिखेंगे लेकिन है नहीं। आपका काम नहीं बन रहा, ये फील हो जाएगा लेकिन बन जाएगा।
तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। कभी कभी हम निगेटिव चीज़ को जल्दी कैच कर लेते हैं और पॉजिटिविटी में देर लगा देते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ 23 तारीख को बनी रहेगी। तो 23 तारीख को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी फीलिंग आ रही है, उसे दूसरे को नहीं शेयर करना, पहली चीज़। और जो निगेटिव थिंकिंग आ रही है, निगेटिव फीलिंग आ रही है, उसी में पॉजिटिविटी छिपी हुई है, खोजने की ज़रूरत है। रिलेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में और सोशल इमेज, हालांकि तीनों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। 24 तारीख एक ऐसा दिन है जो सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन, इन तीनों में 50% ही सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ आपका पैनिक होना चीज़ों को और ख़राब कर देगा, इसलिए अपनी पैनिकनेस को बचाइए। मतलब एक दिन का मामला है, अब 24 के बाद 25 तारीख को चीज़ें काफ़ी हद तक सुधार में आ जाएंगी, अप्रॉक्सीमेटली 70% कंट्रोल आ जाएगा वापस। तो उस 70% का जो लैक फील होगा 24 तारीख को, उसकी वजह से कोई पैनिक डिसीजन मत लीजिएगा। पैसों के लेन देन में होशियार रहिए, उधार मत लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अपने जो आपके अपने हैं उनके ऊपर भरोसा करके चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें और सिचुएशन पक्ष में रहेंगी। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको एक तरीके से वोलाटाइलनेस दे देगा, हलचल मन में बहुत ज़्यादा रहेगी। इस हलचल की वजह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो जो पास्ट में डिसीजन लिए गए हैं, पास्ट में जो टारगेट बनाए गए हैं, उन्हीं पर कायम रहिए, उन्हीं को कैरी ऑन करे रहिए। नई चीज़ों के साथ में इन्वॉल्व होना इस दिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या नुकसानदेह हो जाएगा, तो उस चीज़ से बचें। आपके पोटेंशियल में, क्षमता में किसी तरह की कमी नहीं आ रही है, आपके कैलिबर में, पावर में किसी तरह की कमी नहीं आ रही, बस स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा निगेटिव या डिस्ट्रैक्टिव रहेगा, उतार चढ़ाव वाला रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरा दिन डिस्ट्रैक्टिव रहेगा, उतार चढ़ाव बना रहेगा, उसकी वजह से निर्णय गलत हो सकते हैं, तो होशियार रहिएगा। रिलेशन में ये दिन बहुत अच्छा है, एजुकेशन के मामले में भी ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 60-70% तक ठीक आ रहा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो टॉरस यानी वृषभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है ये इस तरह का होगा कि अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं करते हैं तो ये दिन आपको भटकाव में लेके जाएगा ही जाएगा। तो आपको क्या करना है क्लियर कट पता होना चाहिए और वही उतना करिए, उससे ज़्यादा का नहीं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको 2 पेज लिखना है, तो पहले 2 पेज लिखकर ख़त्म करिए मामले को, उसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें के बारे में सोचिए या मत सोचिए। लेकिन अगर 2 को लिखा नहीं है और 4-5 की तैयारी में लग गए तो वो 2 भी नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान इस चीज़ का रखिएगा। अगली चीज़ ये है कि ये दिन आपको सामाजिक तौर पे एक सुंदर वातावरण देगा और लोगों का आपके प्रति सहृदय व्यवहार आपके मन को प्रसन्न रखने में सहायक साबित होगा। रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले में आपके हाथ में चीज़ें रहेंगी कि आप कैसे मैनेज करते हैं, और एजुकेशन के मामले में दिन पूरा सपोर्ट करता है। 20 तारीख आपको एक ऐसी ऊर्जा देगा जिसमें आप अपने आप को यदि समावेशित करते हैं तो आप अपने कार्यों को या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी से, एक तरह से समझे तो आपके लिए आसानी होगी और आसानी से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना, एक्चुअली 2 बात का ध्यान रखना है, एक नहीं 2 बात का। सबसे पहला, आपकी अपनी इमेज खराब ना हो, ये ध्यान रखिए। दूसरा, अगर अपने स्वार्थ को साधने के लिए, मतलब एक तरह से स्वार्थी व्यक्ति बन करके आप काम को कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तो वो करिएगा। इमेज का लेकिन ध्यान रखना है कि वो बिगड़ने ना पाए। दूसरों के नुकसान की इंटेंशन नहीं करनी है, आपको जानबूझ के नहीं करना, लेकिन आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किसी का नुकसान हो तो वो अलग बात है। प्रेम संबंधों में ये दिन आपको तकलीफ दे सकता है क्योंकि आपका स्वभाव काफ़ी उग्र रहेगा। इस दिन एजुकेशनल मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा। लेकिन अगर, क्योंकि ऊर्जा बहुत रहेगी, अगर आपने अपने आप को फोर्स कर दिया पढ़ाई में तो वो चला जाएगा, आपकी पूरी एनर्जी फिर पढ़ाई में लगनी शुरू हो जाएगी। और सोशल इमेज का मैंने आपको बता ही दिया है।
21 यानी 21 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप दूसरों को इग्नोर करके सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन दूसरों को हर्ट फीलिंग दे करके सिर्फ अपने बारे में सोचना बुरी चीज़ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों की फीलिंग ज़्यादा हर्ट ना हो। अब अगली चीज़ ये है कि जो आप चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसे स्वयं हासिल करिए। दूसरे आपके लिए कोई चीज़ क्यों कर दें, इस बात को समझें। और अगर दूसरे नहीं करते हैं तो आप उनके प्रति अपने अंदर किसी प्रकार की दुर्भावना लेकर के ना आए। दूसरों को या अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने लवर को या अपने लाइफ पार्टनर को एक अच्छी फील करा देना आपके लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है इस दिन, क्योंकि उसकी लॉयल्टी और उसका ट्रस्ट, उसकी रिस्पेक्ट आपको सब मिल जाएगा। ये दिन आपको एक शक्ति देता है, एक पावर देता है, जिस पावर को आप पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों यूज़ कर सकते हैं। रिलेशन के मामले में आप वर्चस्व चाहेंगे, इसलिए चीज़ें आपकी पकड़ से बाहर हो सकती हैं, उसे कंट्रोल करें। बाकी एजुकेशन के मामले में और सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 22 तारीख आपके लिए द्विपक्षीय मामलों में उभय निष्ठता के साथ सफलता दिलाता तो है, लेकिन थोड़ी देर से, जल्दबाजी नहीं। जल्दी करेंगे तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी और आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ देर करके सफलता लीजिए, आप नॉर्मल अपने रूटीन को फॉलो करिए, जो प्रोसेस है, जो काम है, उस काम को करिए, सक्सेस अपने आप मिलेगी। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है। दूसरी चीज़, आपके और आपके पार्टनर, अब यहाँ पार्टनर में लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर सभी हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशन और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, इस बात की भी यहाँ संभावना दिख रही है। साथ ही साथ आप अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ को हासिल करने के लिए काम करते हैं या किसी स्पेसिफिक योजना पर काम करते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। नए शुरुआत के लिए दिन बढ़िया है। नई शुरुआत, किसी रिलेशन में तलखी आ गई थी, खराबी आ गई थी, नई शुरुआत करना है तो उसके लिए दिन अच्छा है। नए काम के लिए भी दिन अच्छा है। अपने चलते हुए काम की पूरी स्ट्रेटजी को एक स्ट्रेटजी से बदल के दूसरी स्ट्रेटजी पर लाएं, इसके लिए भी ये दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 23 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि ये दिन आपके सम्मान में वृद्धि करेगा। ना सिर्फ सम्मान में, बल्कि आपके काम को कंप्लीट होने में हेल्प करेगा, कंप्लीट करने में मदद करेगा। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। तो ये कुल मिलाकर बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 24 तारीख आपको एक स्वप्नदर्शी की तरह से सपनों की दुनिया या इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जा करके छोड़ देगा, जहां आपके द्वारा इमेजिन की गई चीज़ें सच में नहीं हो पाएंगी। आपको चाहिए कि एक छोटे से लक्ष्य को बना ले, बहुत छोटा सा, जितना छोटा लक्ष्य टारगेट बना सकते हैं उतना छोटा टारगेट बनावें। 1000 रुपये कमाना है, 10 रुपये कमाने का टारगेट बनाइए और शुरू हो जाइए। उस एक छोटी सी शुरुआत से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कहते हैं ना कि बहुत बड़े सफ़र की शुरुआत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पहला कदम उठा लेना। वो अगर कर लेते हैं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ ये दिन जो है एक तरह से योजना बनाने में आपको बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि कल्पनाशीलता बहुत अच्छी रहेगी। रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज में सपोर्ट नहीं करता। 25 तारीख आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लेकर के आ सकता है जो आपके लाइफ की दिशा को एक नई तरफ ले जाना शुरू कर दे, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया गया मार्ग हो, यानी उनकी अनुकंपा और छत्र छाया के तहत आप चलना शुरू कर दें, इस बात की संभावना है। अपनी इमेज में, अपने पर्सनैलिटी में उत्तरोत्तर परिवर्तन आते हुए भी आप परिलक्षण देख सकते हैं, ये दृष्टिगोचर होगा। लेकिन इन सब के बावजूद आपको शांत बने रहना है, क्योंकि जब चीज़ें ईश्वर ड्राइव कर रहे हो तो उन्हीं को करने दीजिए, वो हमसे आपसे बेहतर कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, और वो ये है कि इस पूरे सिचुएशन में जैसे ही अपॉर्चुनिटी का मामला आता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको मिस आउट नहीं करना है, ग्रैब करना है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 25 तारीख बढ़िया बना है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, 19 सितंबर का दिन आपके लिए एक परिवर्तन को ला सकता है। ये जो परिवर्तन है ये आपको पसंद ना आए ऐसी संभावना बन सकती है। इस परिवर्तन में जो भी होता है उसे होने दीजिए, ये सब आपके फ़ायदे के लिए होगा, पहली चीज़। दूसरा, किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना है। तीसरा, एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको पता चल जाए, फील हो जाए कि आपके फंसने की गुंजाइश है, वहां से खुद को हटा लें।
इन बातों का भी ध्यान रखें कि आप किसी तरह की गैम्बलिंग में इस दिन इन्वॉल्व ना हो 19 तारीख को, क्योंकि आपके नुकसान होने की बहुत संभावना बनी है। अपना पैसा उधार ना दें, वो वापस ना आए, इसकी संभावना बनी है। किसी को एडवाइस भी ना करें, थोड़ा सा ये दिन अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो परिवर्तन होंगे वो भविष्य में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बेहतरी के लिए थे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया नहीं है। 20 सितंबर का जो दिन है, ये एक एक कदम करके चीज़ों को बेहतर करता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप ये पूरे दिन को आपके पक्ष में लाता जाएगा। अगर आप एक योजना के तहत काम करना चाहते हैं तो योजना आपकी सही साबित होगी और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिना किसी स्ट्रेटजी के सिचुएशनली डिसाइड करना चाहते हैं कि सडन डिसीजन लेंगे और उस समय आप देखेंगे क्या निर्णय लेना है, तो वहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इत्मीनान से फैसला लेना है, फैसले गलत नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखें कि ये दिन आपके हाथ में है। जिस तरह से इस दिन को ढालते जाएंगे दिन ढलता जाएगा। बुरा करेंगे तो बुरा हो जाएगा, बढ़िया करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही रिलेशन, सोशल इमेज और एजुकेशन, ये भी आपके हाथ में है। इसमें भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही मुड़नी शुरू हो जाएंगी। 21 तारीख आपको काम के बोझ में दबा सकता है जब आपका अपना खुद का काम थोड़ा ज़्यादा हो जाए और वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी बना दे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहला, अगर वो काम दूसरे कर सकते हैं तो थोड़ा सा बांटिए काम को। अगर दूसरों का काम आपके पास आ रहा है तो मना कर दीजिए। और तीसरा, अगर आपका काम सिर्फ आप कर सकते हैं तो ग्रेसफुल्ली अपने काम को खुद करिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। जब आप ही के पास काम है और आपको ही करना है तो फिर इस पूरे मामले में आपको दूसरों को ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि आप अपने काम को करने में एक एंजॉय ले रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों के अलावा आपका कोई काम लगभग कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपका चल रहा हो तो वो लगभग पूरा हो जाएगा। कोई योजना चल रही थी पास्ट में तो वो लगभग पूरी हो जाएगी, इस बात की संभावना बनी है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन बढ़िया है। 22 तारीख आपको सचेत करना चाहता है कि सोशल इमेज के मामले पे काफ़ी होशियार रहिएगा, खास करके उन लोगों से जिनकी उम्र आपसे 15 वर्ष या उससे ज़्यादा है। वे आपको प्रभावित कर सकते हैं और दुष्प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने आप को साबित करने की कोशिश में कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं जो आपको समस्या में डाल दे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन आप कुछ नया सीखने की दृष्टिकोण से बड़े तत्पर रह सकते हैं या आपके अंदर अच्छी स्टूडेंट वाली कैपेबिलिटी होगी। साथ ही साथ आप अपने काम में बहुत बढ़िया रहेंगे, लेकिन अपने काम में बढ़िया होने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के वाहवाही की प्रतीक्षा करें। अपना काम करिए और आगे बढ़िए, ठीक है, उसमें सफलता मिलेगी, कोई नुकसान नहीं है। रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया है, सोशल इमेज का बता दिया है। 23 तारीख का दिन जो है ये धन के मामलों में सचेत रहने को कहता है। जब आप उधार लेन देन, क्रेडिट कार्ड का लेना देना, लोन लेना, ये सब चीज़ें टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बढ़िया नहीं है। दूसरे, आपको अपना एक बैकअप प्लान बनाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, मतलब मन में ऐसे विचार आ सकते हैं तो उस पर भी गौर करना है। तीसरे, लोग आपको नाहक बिना किसी, मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि इंटेंशनली, और उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपकी साइड से बिना किसी वजह के और उनकी साइड से उनके अपने फ़ायदे के लिए आपको प्रभावित करने का काम कर सकते हैं और उनके इन्फ्लुएंशन में आप आ भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा सा डामाडोल से होंगे, इसलिए होशियार रहिए और 2 बार सोचकर ही डिसीजन लीजिए। किसी को अपनी योजनाएं नहीं बतानी है, और अगर आप मदद करने वाली पोजीशन में हैं तो किसी की भी मदद करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मदद के बदले में कुछ मत चाहिए। रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट करता है, एजुकेशन के मामले में 60% और सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव नहीं है। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख को आपको धोखा दिया जा सकता है, सामने से भी और पीछे से भी, यानी कि बोल कर भी धोखा दिया जा सकता है। इस पूरे मामले में धोखा अगर आप खाते हैं तो गलती सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि आपका अंतर्मन आपको पहले से 1-2 दिन पहले से इस मामले पर वार्न कर रहा होगा या सेम डे में भी वार्न कर देगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में अपने आप को नहीं शामिल करना है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को कम जानकारी देनी है, एडवाइस नहीं लेनी है, क्योंकि उनकी एडवाइस डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव मतलब विध्वंसकारी। इस पूरे सिनेरियो में आप एक तरीके से इस दिन को निकल जाने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग आपको कम पसंद कर सकते हैं और आपके बारे में बैड माउथ या बिचिंग हो सकती है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज जाने गए होंगे, बढ़िया नहीं है।
अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप काफ़ी ऊर्जा महसूस करेंगे, नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे और अपने आइडियाज़ पर काम करके सक्सीड हो सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य लोगों को दिखेंगे, आपको दिखाना नहीं है। आपकी योजनाएं लोगों को अच्छी लगेंगी, आपको दूसरी की योजनाओं पर काम नहीं करना है और बिल्कुल शांत और न्यूट्रल बने रहना है। इससे आपकी इमेज जो आप बढ़ाना चाहते थे, बनाना चाहते थे, वो अपने आप बनती चली जाएगी। आपको बिना किसी भय के आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, ये याद रखिएगा कि जो चीज़ें या जिस विषय को आप नहीं समझते, उन विषयों में अपने आप को बिना वजह नहीं फंसाना है। ठीक है। रिलेशन, सोशल इमेज, अच्छा सोशल इमेज के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन सपोर्ट करता है। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है, ये कुछ समस्याओं को अचानक सामने ला सकता है, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। इन समस्याओं के साथ आगे बढ़ जाइए। ये समस्याएं इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं कि आप इन पर ज़्यादा समय खर्च करें, लेकिन इतनी नॉन इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ जाएं। तो ध्यान रखिएगा। दूसरे, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ परेशानियां होने के बावजूद हम सफल हो सकते हैं। ठीक है। आपने सुना होगा ना कि कई सारे लोग फिजिकली डिसेबल होते हैं और उसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, पहाड़ियाँ चढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम तो है, वो तो रहेगी ना, लेकिन आगे बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये दिन इस चीज़ में सपोर्ट करता है। और लेकिन इस दिन ध्यान ये रखना है, किसी नए काम को ना शुरू करें। और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा नहीं है और मन में निगेटिव फीलिंग आ रही है, तो उस व्यक्ति पर सचमुच भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कभी कभी हम प्लीज़ करने के लिए या दिखाने के लिए या उसको खुश करने के लिए कुछ करते हैं, तो वो सब नहीं करना है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन 40% से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, होशियार रहिएगा। 20 तारीख एक परिवर्तन को लेकर के आता है। ये जो परिवर्तन आपके जीवन में है, ये जीवन में होगा, ये अच्छे के लिए है, क्योंकि अगला दिन मैंने देख लिया है, और बेहतरी के लिए है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव में आ जाएंगी, जहां पुरानी चीज़ें ख़त्म और नई चीज़ें शुरू, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए, और आपको अच्छा भी लगेगा। कुछ मामलों में आपके व्यक्तित्व में या आपके नज़रिए में बारीक सा परिवर्तन आ सकता है, जो आपको फील हो जाएगा, दूसरों को नहीं होगा। उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए। किसी नए काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए 20 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। अपने किसी काम के जेनर को पूरा बदलना चाहते हैं, कभी कभी लोग अपनी जॉब प्रोफाइल को भी बदलना चाहते हैं। अगर आप डिसीजन लेना चाहते थे और ये वाला डिसीजन, इस तरह का डिसीजन पेंडिंग था, तो 20 तारीख को डिसाइड करके आगे बढ़ जाइए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 21 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास करेगा, लेकिन मर्सीलेसली, दयाहीनता की भावना। अब दयाहीनता क्या है? अगर आपने कोई टारगेट बना लिया तो आप अपने ऊपर भी दया नहीं करेंगे। जब तक हासिल नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, एकदम दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। इस पूरे मामले में किसी और की मदद तब तक नहीं करनी है जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। एक तरीके से कहते हैं ना, पहले अपना पेट भर जाए फिर पूछिए कि कौन भूखा है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि 21 तारीख को आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम होंगे, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अच्छा, रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया है। सोशल इमेज का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि वो अपने आप आपकी इम्प्रूव होगी, आपका ऑरा इतना सघन हो जाएगा। 22 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, हर मामले में ठीक है, सिर्फ एक मामले में खराब है। खराब इस मामले में है कि लोग आपको आपके सामने आपकी जानकारी में इस्तेमाल करेंगे और आप इस्तेमाल होते रहेंगे। यहाँ इस एक चीज़ को रोकना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपको अंडर, एक तरह से कहते हैं ना कि हल्के में ले लिया है, ठीक है, अंडर एस्टिमेट कर लिया है, तो आपको ये जता देना है कि आपको ये जानकारी है कि वो आपके बारे में क्या सोच रही है या क्या सोच रहा है। इस दिन आप अपने किसी एक लक्ष्य पर अगर फोकस कर लेते हैं और काम शुरू करते हैं, तो उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बहुत आगे निकल जाएंगे। ये दिन अच्छा हर प्रकार से है, नुकसानदेह नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन सपोर्टिव है, लेकिन सोशल इमेज में आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा।
अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख एक ऐसा दिन है जो मल्टीपल चीज़ों में आपको सफल करा सकता है, मतलब एक मल्टीटास्कर के जैसे हो सकते हैं और मल्टीटास्किंग में सफलता मिल सकती है। लेकिन एक ध्यान रखना है, वो क्या? अपने रहस्य किसी को नहीं बताने, दूसरों के रहस्य किसी को नहीं बताने, और न किसी के सीक्रेट्स को पूछना है, ठीक है। इस दिन एकला चलो की नीति अपनाइए। एकला चलो मतलब होता है अकेले चलिए। अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो यकीन मानिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हैं करने के लिए। नए काम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। सफलता अर्जित करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने रिलेशन में इम्प्रूवमेंट लाने या किसी खराब रिलेशन को रीबिल्ड करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। 24 तारीख एक ऐसा दिन है जो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको अपने ही जाल में फंसा लेगा। शुरुआत बहुत माइनर सी होगी, बारीक सी होगी। जैसे कभी कभी शुरुआत होती है ना कि आज हम बड़ा थके फील कर रहे हैं, पूरा दिन थकावट में चला जाता है, क्योंकि सुबह की मेंटेलिटी को माइंड ने और आपने एक्सेप्ट कर लिया और दिमाग ने मैसेज भेज दिया कि भाई आज हम थके हुए हैं, ख़त्म मामला। लेकिन उसी थकावट में आप अपने मैसेज को चेंज कर लें कि भाई थकावट चाहे जितनी हो, मेरा डेली रूटीन का काम तो मुझे करना ही है, तो माइंड एनर्जी भी भेज देगा उसी काम को करने के लिए। तो इसी वजह से कभी कभी आप अपने ऑफिस पहुँचें या काम पर पहुँचें तो देखें कि आपके कलीग, कभी आपके मालिक, कभी आपके कर्मचारी बहुत थकावट में लगते हैं। सुबह सुबह एकदम अलसाए होते हैं और दोपहर होते होते एकदम जोश में होते हैं, अपना काम इतना कर रहे होते हैं, कहते हैं अरे तुम लंच करो, 15 मिनट का काम है, ये निपटा के आके खाते हैं। तो ये ऐसा है, आप ही अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस दिन कोई नई योजना ना बनाएं, किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी को अपनी योजना में शामिल ना करें, ये प्रिकॉशंस ध्यान रखें। अपने काम से काम रहें। रिलेशन के मामले में लोगों पर भरोसा नहीं करना है। अपने जीवन साथी और अपने जिनसे आपको प्यार है उन पर जितना ट्रस्ट आपका है उससे 1 इंच आगे नहीं ले जाना, बस उतना ही रखिए आज के दिन, फिर किसी और दिन बढ़ा लीजिएगा। एजुकेशनल मामलों में चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, आप उसमें कितना इन्वॉल्व होते हैं, और सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत आपको है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। ये कहता है कि आप जितना सेल्फिश रहेंगे, सेल्फ के लिए काम करेंगे, उतना सक्सीड होंगे। जितना परमार्थ करने की कोशिश करेंगे उतना ही सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, खिचड़ी बन जाएगी। एक ऐसा सिनेरियो जहां आपको लगे कि आप थोड़ा मीन मेंटेलिटी हो गए हैं या सेल्फिश हो गए हैं, बिल्कुल सही टाइम है, और वही टाइम है जब आप पीक पर हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस दिन सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि आप जानबूझकर किसी को नुकसान पहुँचा दें, क्योंकि वो करने की परमिशन नहीं है। इस दिन शैतान की कृपा, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, डेविल का कार्ड है ये, शैतान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अच्छा, मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ, बहुत सारे टैरो रीडर भी कभी कभी मेरे वीडियोस को देखते हैं। आप लोग कमेंट करके लिखना यार अगर टैरो रीडर हो तो। डेविल का कार्ड नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन खराब ही आएगी, निगेटिव ही आएगी, लेकिन आपको कई बार वो इंटरप्रिटेशन गलत हो जाती है अगर बुक वाली आप रीड कर दें तो, अगर आप उसको रीड ना करें कार्ड को तो, क्योंकि कई बार वो अच्छी बातें भी बता रहा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सही रीडर वो है जो किताबी चीज़ों को ना बताए, वो बताए जो कार्ड बता रहा है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने कहा ना डेविल की कृपा आपके ऊपर है। अब डेविल की कृपा आपके ऊपर है का मतलब आप उसके छत्र छाया में हैं, लेकिन डेविल इविल को पनिश करते हैं। नर्क में सारे बुरे लोग जाएंगे तो वहाँ पार्टी थोड़ी चल रही कि आइए शुरू हो जाए, जाम से जाम टकराएं और डिस्को शुरू, नहीं, वहाँ तो कढ़ाई में भून रहे होते हैं लोगों को डेविल ना। तो डेविल को खुद बुरे लोगों से बहुत नफरत है, मिस इंटरप्रेट कर दिया गया सारी चीज़ों की, शैतान का साया तुम पर ऐसे करके वाटेवर। तो कुछ भी अनैतिक नहीं करना है, अपने आप के लिए करिए, सेल्फिश रहिए, डेविल को कोई प्रॉब्लम नहीं सेल्फिश से। अनैतिक मत करिए, जानबूझकर धोखा मत दीजिए, जानबूझकर नुकसान मत पहुंचाइए, वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। अब चूंकि डेविल का कार्ड है तो फिर रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन चीज़ें आप ऑपरेट सही कर लें तो सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो कर्क राशि ये था आपका राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है ये इस प्रकार का होगा जब आप अपने आप को कुछ नया और बेहतर सिखाने में समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 चीज़ें हैं, वो ध्यान से समझें।
सबसे पहला, आप किसी की ऐसी मदद कर सकते हैं जो उसका जीवन बदल सकता है, और दूसरा, कोई आपकी ऐसी मदद कर सकता है जो आपका भी जीवन बदल दे। इस पूरे मामले में आपको अपने लर्निंग मोड को, अपने लर्निंग माइंड को एक्टिवेट रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप चीज़ों और सिचुएशंस को मैनेज करते हैं और मैनेज करने में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू मी मैनेज कर लूँ, तो आप कर ले जाएंगी मैनेज, उस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको अहंकार में नहीं जाना है। अगर अहंकार आएगा तो वो मैनेजमेंट जो आप कर रही हैं या कर रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट में डिस्टर्बेंस वाली हो चुकी हैं, या कुछ ऐसे घटनाक्रम आपके जीवन के, ऐसे रिलेशन आपके जीवन के जहां डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा है, उनको अगर मैनेज करना है तो ये सबसे अच्छा दिन है मैनेज करने का। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 20 तारीख सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इस दिन आपको प्रभावित करके मैनिपुलेट करने की संभावना काफ़ी अच्छी बनी है। हालांकि आप सिंह राशि हैं, जानता हूं कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल ले जाते हैं। इसके बावजूद लोग इस दिन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, खासकर आपसे बड़ी उम्र के, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी अपने आप, अच्छा, इस दिन भी आपका लर्निंग मोड ऑन ही रहेगा, तो नई चीज़ों को सीखने के लिए तत्परता दिखाएं। आपका कोई काम, जिसे आपने एक प्रोजेक्ट दे रखा था कि इस दिन मैं ये करूं या ये मेरे द्वारा किया जाएगा, तो उसमें कुछ डिले आ सकता है। आपके सोची गई योजनाओं में भी डिले हो सकता है, तो उससे परेशान नहीं होना। ये एक मोमेंटम डिले है जो थोड़े समय के बाद ठीक हो जाना है, ये रुकावट नहीं है। डिले और रुकावट में अंतर होता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़े बचकाने हो सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे ना अगर आप इस दिन 20 तारीख को, तो समस्याएं नहीं आएंगी। अगर बिना ध्यान दिए जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तभी गड़बड़ होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन अच्छा भी है और बुरा भी। अब ये निर्भर करता है कि आप चीज़ों को ऑपरेट किस ढंग से करना चाहते हैं। अगर आप किसी की सुनी सुनाई बात को कॉपी करना चाहते हैं, किसी का देखा सुना चीज़ों को कॉपी करना चाहते हैं, तो नया काम बेकार है। अपना खुद का आइडिया है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है, एजुकेशन के मामले में भी दिन बढ़िया है। 21 तारीख आपके अंदर एक ऐसी भावना को लाना शुरू करेगा जहां आपका कॉन्फिडेंस आप अपने आप में बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का भाव भी बढ़ेगा। एक ग्रेसियसनेस का आपके अंदर जन्म हो सकता है या आविर्भाव हो सकता है। इस पूरे दिन में आप अपने ऊपर जितना ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट आपको एक ऐसी पावर देगा जो किसी नए रिस्क को लेने के लिए, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे पर ट्रस्ट करने के मामले में आप चूजी रहेंगे। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन समझदारी और होशियारी के साथ आप चलेंगे। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करता है। सोशल इमेज के मामले में आपके कार्य करने के तौर तरीकों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी इमेज बनती है या बिगड़ती है। 22 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको समस्याओं में उलझा सकता है। आपका चलता हुआ काम रुक जाए, सडनली कोई ऐसा व्यवधान आ जाए, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आ जाए जो आपको आगे बढ़ने ही ना दे। ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। एक तरीके से अपनी गलती, कभी कभी हम गलतियां करते हैं, ईश्वर सजा देते हैं, तो माने कि हमारी गलती होगी कोई, और ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो जाएं कि हे ईश्वर, जो दे रहे हैं सब स्वीकार है। उनकी सजा को भी स्वीकार करिए। उनके आशीर्वाद को अगर स्वीकार करते हैं तो उनके पनिशमेंट को भी स्वीकार करना ही होगा। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर ईश्वर के द्वारा जो भी आपको दिया जा रहा है उसमें पक्षपात का, एक तरह से जिसको कहते हैं ना, बायसनेस इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ईश्वर जो दें सब बढ़िया, ठीक है। इसी वजह से सनातन धर्म के कई कहानियों में आता है कि राक्षसों को पता था सामने भगवान है, रावण को पता था सामने हरि का अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है राम, रावण को पता था। कई रामायण में ये उल्लेखित है। रामायण के कई वर्जन्स हैं, जिसमें से कई वर्जन्स में अद्भुत रामायण में भी ये उल्लेख आया हुआ है। उसके बावजूद उसने वो किया जो उसे करना था, ठीक है, यानी कि वो पनिशमेंट चाहता ही था अपने लिए, तो वो एक अलग बात है। अच्छा, यहाँ जैसे ही ईश्वर के प्रति नतमस्तक होते हैं, सारी डिस्टर्बेंस क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, क्लोज होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर क्लोज नहीं होती हैं तो ज़्यादा हाथ पाँव ना चलाएं, ठीक।
ये एक बुरा दिन तो सचमुच में है, तो इस दिन को निकल जाने दें। एक काम करिएगा कि 22 तारीख को आपका जो डेली रूटीन है, जो डेली का प्रोसेस है, उसी को रिपीट करते चले जाइए। ये दिन आपको परेशानी कम देगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, अब आप समझ गए होंगे, अच्छे नहीं हैं। 23 तारीख भी बहुत बढ़िया दिन नहीं है, क्योंकि इस दिन आप मानसिक तौर पर उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे। आपके मन में डिस्टर्बेंस, नफरत, ये लगातार बनी रहेंगी। नफरत भी है साथ में। अपने ही जीवन साथी या अपने ही लव के साथ में झगड़ लेना और इंटेंशनली झगड़ा करना, जानते हुए कि आप झगड़ा कर रहे हैं लेकिन फिर भी झगड़ा कर लेना, ये आपका एक स्वभाव रहेगा। हालांकि झगड़ा करने के बाद थोड़ा समय के बाद आपको पछतावा होगा, वो दूसरी बात है, लेकिन अब उसके पहले तो झगड़ा हो चुका। अपने साथी पर शक करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये आपके रिलेशन को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देगा। और अपने साथी को कोई ऐसा मौका न दीजिए कि वो आप पर शक करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा कुछ मामले एज इट इज़ छोड़ देने बहुत सही रहेंगे, क्योंकि जितना सुलझाएंगे उतना उलझते जाएंगे। तो ये दिन भी अच्छा नहीं है, निकलने दीजिए इत्मीनान से। इस दिन भी रूटीन को ही फॉलो करिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इसमें 23 तारीख बढ़िया नहीं है। 24 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो आपको आर्थिक समस्याओं से ग्रसित कर सकता है, लेकिन अगर आप उस समस्या को समस्या मान रहे हैं तो, और अगर आप उसको ये मान करके चलते हैं कि समस्या तो आज क्रिएट हुई है, कल देख लेंगे क्या करना है, इस पर एक दिन का मौका ले लें कि एक दिन के बाद हम डिसीजन लेंगे इस चीज़ पे कि क्या करना है। तो ये एक दिन का मौका बहुत बड़ी चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय नॉर्मली सही होंगे, लेकिन आपका पैनिकनेस, आपका डर, आपकी घबराहट उसी निर्णय को बदलवा देगा और गलत निर्णय लेवा देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पे ये दिन 60% तक सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख एक ऐसा दिन है जब अचानक ही कुछ समस्याएं आपके सामने प्रकट हो जाएं, आप आगे न बढ़ पाएं, आपको लगे कि अब आज का दिन तो खराब जाएगा, लेकिन अगर उन समस्याओं के बावजूद आप आगे बढ़ना चालू रखते हैं तो दिन का दूसरा हिस्सा शुरू होते होते वो समस्याएं स्वतः गायब हो जाएंगी। इस पूरे मामले में ऐसे लोग जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी, मदद आ सकती है, और अगर मदद आती है तो ले लें। अपने मनोभावों को भावनाओं के अधिवेश में आकर के, भावनाओं के अधिकार में आकर के व्यक्त नहीं करना है। थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखना है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार और अपनों के प्रति आपका जो लगाव और रुझान है उसे कंटिन्यू किए रहें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता रहेगा उस नेगेटिव सिचुएशन में भी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, लेकिन इतने अच्छे जरूर होंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करके आगे चले जाएं। रिलेशन में ये दिन बढ़िया नहीं है। एजुकेशन के मामले में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और सोशल इमेज के लिए बिल्कुल इस दिन रिलाय मत करिए चीज़ों पर, क्योंकि दिन अच्छा नहीं है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है, ये देखिए, ये दिन बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन इस दिन अनजाने डर की आशंका की वजह से चीज़ों को आप बुरा कर ले जाएंगे। ये आपके मन की वजह से, आपके सोचने के तौर तरीकों की वजह से हो जाएगा। इस दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जैसे आपका कोई काम लगभग कंप्लीट हो, 90% 80% कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा बचा रह जाए, आपके द्वारा शुरू किए गए काम में सफलता दिखनी शुरू हो जाए, आप अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करें, लेकिन घबराहट भी महसूस कर सकते हैं। इस दिन आप अपने मन में उन चीज़ों को जज ना करें जिन चीज़ों के लिए, जैसे अभी आप नहीं जज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस का कलीग है, अब उसके साथ डेली काम करते हैं, टीम वर्क चल रहा है, तो इस दिन 19 तारीख को उसे जज ना करें कि आज मुझे कोई काम है और ये पर्सन तो मेरी हेल्प करेगा नहीं। तो जब ये नहीं हेल्प करेगा तो इससे पूछना ही नहीं है। आपने अपने ही दिमाग में निर्णय ले लिया, पूछा भी नहीं, हो सकता है पूछते तो कर ही देता, ठीक है। तो सिचुएशन को खराब होने से बचाइए। कोई पर्सन आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहा, लेकिन आपको लगता है वो मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, मेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन ये सोच करके आप चीज़ों को नकारात्मक करके अपने आप को परेशान कर लेंगे। तो इस चीज़ से खुद को बचाना है। किसी नए काम को ना शुरू करें।
इस दिन आप किसी भी ऐसे डिसीजन को ना लें जो कि आपकी चीज़ों को जो चल रही हैं उनको रिवर्स मोड में लेकर आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है, कठिनाइयों पूर्ण बना हुआ है। एजुकेशनल मामले में दिन सही है लेकिन सोशल इमेज के लिए नहीं अच्छा। 20 तारीख आपकी, देखिए, आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ों को बेहतर करेगा, जिसमें सबसे पहला है आपकी अपनी सोशल इमेज और सोशल पकड़। समाज में आपका अपना जो ऑरा है उसमें और इम्प्रूवमेंट ये दिन लेकर के आता है। इस दिन का आपके जीवन में इस प्रकार का योगदान होगा जब आपके सम्मान में वृद्धि हो, लोग आपके बारे में पॉजिटिवली बात करें और आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट के लिए एकदम आइडेंटिकली फोकस्ड हों। तो कुल मिला के सब बहुत बढ़िया है। किसी भी काम में आप इस दिन हाथ लगाते हैं तो आपको सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 20 तारीख बढ़िया बना है। 21 सितंबर का दिन धन के मामलों में, धन से जुड़े मामलों में, आर्थिक और इकोनॉमिक मामलों में बहुत सपोर्टिव बना है। फिनेंशियल मामलों में चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो सब मैनेज हो जाएगा, और अगर आप पहले ही हार मान जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नई योजनाएं बनाना है तो उसके लिए दिन बढ़िया है। आने वाले भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान की ज़रूरत है तो उस प्लान को बनाने के लिए भी ये दिन बढ़िया, हर प्रकार से बढ़िया है। सोशल इमेज आपकी ठीक रहेगी और बिजनेस या जॉब में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन रिलेशन चाहे जैसे हों, इम्प्रूवमेंट दिख रही है। एजुकेशनल मामलों में भी इम्प्रूवमेंट है, यानी काफ़ी सपोर्टिव दिन बना है, और सोशल इमेज आपकी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। 22 तारीख एक तरीके से कहता है कि सिचुएशन में जो कुछ अभी आप प्रेजेंट में मैनेज कर रहे हैं उसे ही मैनेज करें। जो चीज़ अभी आपकी पकड़ से थोड़ी दूर है उसके लिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं। जल्दबाजी करना जो अभी हाथ में है उसे भी छुड़वा देगा, वो भी चला जाएगा आपके हाथ से, और चीज़ें आपके नियंत्रण से एक बार बाहर हो गई तो आप उन्हें वापस अपने नियंत्रण में लाने में परेशान हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही तो होंगे लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत होंगे। एजुकेशन, सोशल इमेज और रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 23 तारीख ऐसा दिन है जो आपके मन में एक अनजान डर की आशंका को बैठा देगा, और ये डर इस बात का होगा कि कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट चल रही हैं जिसे कंप्लीट करना बाकी है। जीवन में तो हमेशा इनकम्प्लीटनेस बनी रहती है, लेकिन ये वाली जो फीलिंग है ये एंजाइटी जैसा फील देगी, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी। तो इस डिस्टर्बेंस से बचना है। वो जो लैक फील होगा, अगर उस लैक को हम एक किनारे रख दें तो बाकी का जो बचा हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में ये दिन अच्छा और सपोर्टिव बना है। 24 तारीख आपके व्यक्तित्व में एक रूडनेस या रफनेस को ला सकता है। थोड़ा होशियार रहेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, अदरवाइज आप अपने आप में और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि दूसरों का जो बिहेवियर आपके लिए है वो रूखा, यहाँ रूड नहीं कह रहा हूँ, रूखा हो जाएगा, जिसमें ग्रेस ना रह जाए। तो आपको ना ऐसा फील होगा कि लोग मुझे छोड़ रहे हैं या लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और ये वाली फीलिंग आपको और टफ कर देगी। इससे बचिएगा। कोशिश करिए कि जो आपके अपने प्रियजन हैं उनको हर्ट ना करें, और अगर किसी मामले में आप सफलता चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आप जिन कार्यों को ऐसा समझें हाथ में लेंगे उसमें आप अपने आप को लगा करके सफलता हासिल कर सकते हैं। रिलेशन के मामले में आप बड़े डिमांडिंग रहेंगे और कंट्रोलर बनने की कोशिश करेंगे, इसलिए दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशन के मामले में अगर आप फोकस कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं फोकस के लिए, तो दिन बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले में होशियार रहिएगा। और 25 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आप अपने आप को साबित कर दें, लेकिन आपको ये करना नहीं है। आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है, अपना काम करते चलिए, चीज़ें अपने आप साबित होंगी, ठीक है। आपकी वाहवाही, आपकी तारीफ़ें अपने आप होंगी, आपको करवानी नहीं है, योजना नहीं बनानी उसके लिए, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, इनके अलावा आपका आर्थिक मामलों से या बिजनेस के मामलों से जुड़ा कोई काम डिले में चला जाए, डिले मतलब टल जाए कि अच्छा अभी नहीं हो पाएगा, थोड़े समय और लगेंगे, तो वो डिले होना भी आपके फेवर में रहेगा। सोचिएगा ये डिले क्यों हुआ, और आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये चीज़ ठीक करनी थी, ठीक कर लीजिए उसको। इस दिन आप कुछ मामलों में मूक दर्शक, शांत, म्यूट बने रहेंगे और चुपचाप चीज़ों को देखेंगे या लोगों को चीज़ों को मैनेज करते देखेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशन के लिए और एजुकेशन के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है।
तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 19 सितंबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा, हर प्रकार हर दृष्टिकोण से। सोशल इमेज से लेके घरेलू मामलों से लेकर के ऑफिस, जॉब, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, इन सभी चीज़ों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, सब में ये दिन बढ़िया और सपोर्टिव बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक संबंधों और प्रेम संबंधों में भी बढ़िया बना है। 20 तारीख आपके जीवन में एक ऐसा दिन होगा जब आपको अंदर से एक लाइटनेस महसूस हो, हल्कापन महसूस होगा, पहली चीज़। दूसरा, देखिए, अगर कोई रिलेशन आपके जीवन में खराब हो गया है, ठीक, आपकी वजह से खराब हो गया और आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन भविष्य की घटनाओं का घटनाक्रम तय कर सकते हैं। प्रेमपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व तो आपका रहेगा जो लोगों के द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में बढ़िया है। 21 तारीख थोड़ा सा डिफरेंट है। इस दिन आप लोगों को मैनिपुलेट करके उनको अपने काम पर लगा सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस दिन आप कई सारे मामलों में जानबूझकर इग्नोर करने वाली मेंटेलिटी में रहेंगे। इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करेंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पे ये दिन सपोर्ट नहीं करता। 22 तारीख भी इन तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये ऐसा दिन है जो आपको सोचने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए आ रहा है। एक पॉज मोमेंट है, जब आपके कई काम रुक जाएं, आपको लगे कि भाई गाड़ी रुक गई है। जब रुक गई तो फिर अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार कर लें, पुनरावलोकन कर लें, तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं। साथ ही साथ 22 तारीख आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अब बात करते हैं 23 तारीख की। ये बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि इस दिन आपको खुशनुमा माहौल मिलेगा, प्रसन्न रहेंगे। लोगों का, परिवार का, मित्रों का सहयोग व सानिध्य आपको प्राप्त होता रहेगा। सेलिब्रेशन या उत्सव जैसा माहौल मिलता रहेगा। इस दिन आपको फीलिंग में बह करके किसी डिसीजन को न लेना है, न कोई प्रॉमिस करनी है। बस एक ध्यान रख लीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम इस दिन नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, अच्छा, रिलेशन एजुकेशन में ये दिन तो बहुत बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सा एवरेज बना हुआ है। 24 तारीख आपकी आर्थिक या इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है, जो और अच्छी और इम्प्रूव हो सकती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी अच्छे साबित होंगे, परिणाम बेहतर लेकर के आएंगे। इस दिन अगर आप सोच समझ करके या विचार करके कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका भविष्य में बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इस दिन आपको दूसरों के काम या दूसरों की प्रॉब्लम से अपने आप को कनेक्ट नहीं करना है, डिसकंटिन्यू रखना है। लेकिन जहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ रिक्वायरमेंट है आपकी, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को दिखाइए और जो करना है वो करिए। इस दिन आप अपने ग्रेस और अपनी रिस्पेक्ट के लिए जितना कॉन्शियस रहेंगे वो उतना बढ़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों के लिए 24 तारीख बढ़िया है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। ये एक परिवर्तन को लेकर आता है। ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है। अगला दिन देख रहा था मैं, काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है क्योंकि ये जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, ये परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं है, माइनर सा है, छोटा सा है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा होगा। कई सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, आपकी आदतों में बदलाव भी आ सकता है, लेकिन बड़ी माइनर सी बदलाव आएंगे। छोटे मोटे से परिवर्तन आपको फील होंगे। ऐसे नहीं होंगे परिवर्तन जो दूसरों को रिफ्लेक्ट करें। जैसे आपने चीनी में 1 चम्मच कम कर लिया कि भाई 2 चम्मच लेते थे, अब 1 चम्मच लेंगे, बड़ा माइनर सा परिवर्तन है। अब आप ही को पता है कि आप 1 चम्मच कम ले रहे हैं, किसी और को नहीं पता, लेकिन इसके परिवर्तन, इसका जो फैलाव है, जो इसका प्रभाव है, वो बहुत बड़ा होगा। तो उस चीज़ को समझें। किसी काम को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये दिन बहुत सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन में, सोशल इमेज में और एजुकेशन में ये दिन पूरी तरह से सपोर्टिव बना हुआ है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 19 सितंबर का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। कई सारी चीज़ें आपके जीवन में ऑटो बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि जब चीज़ें ऑटो बैलेंस हो रही हों, चीज़ें आपके पक्ष में आ रही हों, तो उस पूरे सिनेरियो को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करिए। आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव हो जाएंगे, सिचुएशन सराउंडिंग जो आपकी हैं वो भी पॉजिटिव होंगी, तो इन सब का इस्तेमाल करिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन बढ़िया आ रहा है। 20 तारीख भी आपके लिए बढ़िया आ रहा है, क्योंकि ईश्वर की छत्र छाया के तले आप होंगे और ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। इस दिन कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके जीवन को और दूसरों के जीवन को भी परिवर्तित करने की एक तरह से क्षमता रखेंगे, तो उस मामले में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। सही और गलत के चुनाव में सही को चुनिएगा, गलत को मत चुनिएगा। गलत कितना भी आकर्षित क्यों ना करे, सच को ही चुनिए, सत्य को ही चुनिए, ठीक है। इस दिन आप अपने ग्रेस में रहें और जितना ज़्यादा आप अपने आप में एक तरह से स्थिरता ला करके काम करेंगे, उतनी संपूर्णता या उतना परिपक्व तरीके से आपका काम कंप्लीट होगा। इस दिन दूसरों के प्रति, दूसरे कोई भी हो, मेल फीमेल, उनके प्रति एक सम्मान की भावना रखना आपके खुद के जीवन को बेहतर करेगी। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 21 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो आपको एक वोलाटाइलनेस दे देगा, डिस्ट्रैक्टिवनेस दे देगा। इस पूरे डिस्ट्रैक्टिवनेस में आप क्या करें और क्या ना करें, इसको लेकर ही उधेड़बुन में चले जाएंगे, उलझन में आ जाएंगे। जब उलझन आ जाए और समझ में ना आए तो कुछ भी मत करिए, अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो करिए। कुछ नया करने, कुछ नया करके दिखाने, कुछ नया करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी ना करिए, ठीक है। इस दिन को आप जितना इजी रखेंगे उसका आउटपुट उतना बढ़िया आएगा। जितना डिफिकल्ट डे रखेंगे उतना मुश्किल आपके लिए क्रिएट होती चली जाएगी। ये दिन रिलेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में सपोर्ट करता तो है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव नहीं है। 22 तारीख आपको अपने ही काम से, मतलब जो आपका अपना प्रोफेशन है, आपका अपना काम है, उसमें और ज़्यादा बर्डननेस ला सकता है। समय का अभाव इसमें सबसे पहले चीज़ है। साथ ही साथ दूसरे को सही समय या परिवार को समय न दे पाना भी शामिल है। इस पूरे मामले में चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में आपको चाहिए कि अगर कुछ काम अपने कलीग्स या कर्मचारियों को डेलीगेट कर सकते हैं तो वो करिए, सही रहेगा। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वाहवाही में कोई काम नहीं करना, गुस्से में कोई काम नहीं करना। कभी कभी हम गुस्से में करते हैं, अच्छा ठीक है गुस्सा हो गया, लाओ सारा काम मैं ही कर दूं, तो ये मत करना। गुस्सा हो जाओ तो कहना अब मैं ये काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, जाओ चले जाना। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 23 तारीख ऐसा दिन है जब कुछ चीज़ें चलती चलती रुक जाएं, एक पॉज आ जाए, आपका काम ना हो, आप कोशिश करें और फिर भी गाड़ी आगे ना बढ़े, ऐसा ये एक मोमेंटम सिचुएशन है जो कुछ मामलों में आपको ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए एक समय देती है। यहाँ अपनी कनेक्टिविटी डिवाइन या स्पिरिचुअलिटी से बनाएं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ध्यानवान कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अपनी योजनाओं के नुआंसेस, उनकी बारीकियों को देखें, कहीं कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर परिवर्तन करना है तो वो भी करने, ये अच्छी चीज़ें थी बता दी, अदरवाइज़ में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। रिलेशन, सोशल इमेज और एजुकेशन तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता है। 24 तारीख आपको संघर्षों से सफलता दिलाता है। संघर्ष को देख करके डरिए मत, घबराइए मत और उन संघर्षों में खुद को इन्वॉल्व करिए। इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वही संघर्ष आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं थी, ईजी टू मैनेज था। एक बार जब ये लगने लगे कि ये इजी टू मैनेज था तो आपको प्रिटेंड करना है, ऐसा दिखावा करना है कि आपने एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को मैनेज कर लिया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों पे सपोर्टिव है और अगर आपने सही ढंग से चीज़ों को ऑपरेट किया तो सोशल इमेज बहुत हायर लेवल पर बढ़ जाएगी। 25 तारीख आपके लिए सब प्रकार से अच्छा दिखता है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी सोशल एक्सेप्टेंस और इमेज दोनों बढ़ेंगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देख सकते हैं जिस पर्सन की धीरता या गंभीरता उनके काम आ सकती है। मतलब लोग आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखेंगे जिसको खुश रखने से उनको फ़ायदा हो। तो इस पूरे सिनेरियो में आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि आप लोगों को नाराज़ ना करें,
जैसे राजा लोग होते थे ना, उनकी तारीफ़ कर रहे होते थे, तो क्या सिंहासन पर बैठे राजा को नहीं पता होता था कि ये खामखा की तारीफ़ें चल रही हैं, तुम महान, तुम ये फलाना धमका है। राजा को पता होता था कि भाई इतना थोड़ी हूँ यार जितना तुम कविता पाठ कर रहे हो, लेकिन वो चलने देता था। क्यों? क्योंकि वो कवि उसका गुणगान यदि नहीं करेगा तो लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो उस समय का वो सोशल मीडिया था, या समझिए प्रचार का माध्यम था। तो आपको भी ये चीज़ कंटिन्यू होने देनी है, ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 25 तारीख बढ़िया बना है। तो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, ये था आपके लिए राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अपने लक्ष्य पर बस फोकस बनाए रखिए, एक काम करिए। देखिए कभी कभी हमें मौका नहीं मिलता बहुत सारी चीज़ों को करने का, हम एफर्ट नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, फंस जाते हैं सिचुएशन में। उसके बावजूद अपने टारगेट को फोकस में रखिए, ठीक। बहुत सारी सराउंडिंग चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। एक बात का और ध्यान रखना है कि इस दिन लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात यह भी है कि आप समझ रहे होंगे कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और कहीं कहीं ज़रूरत पड़े तो ऐसे लोग जो बराबर आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही एक मेंटेलिटी में रहते हैं, एफर्ट में रहते हैं, अगर मौका मिले, जानबूझ के नहीं करना है कि मौका नहीं मिला लेकिन चलो फिर भी कर देते हैं, नहीं नहीं, अगर मौका मिल जाए तो उनकी इंसल्ट कर देनी है या होने देनी है, ठीक है। जैसे बातचीत में आ जाता है ना, बातचीत में बोलते 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 खिंचाई हो जाती है, तो वहाँ पर एक इंसल्टिंग खिंचाई भी जरूरी है, वो करिएगा। एक और बात का ध्यान रखिए, किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। ये दिन अपने आप को किसी भी काम में लगा करके आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों पर यह दिन बढ़िया पड़ेगा। अब बात करते हैं 20 तारीख। ये दिन है तो बढ़िया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपका कॉन्फिडेंस इस दिन थोड़ा सा गया हुआ होगा, गुम हुआ होगा। उस कॉन्फिडेंस को चलिए छोड़ दीजिए, कॉन्फिडेंस को जाने दीजिए। आप ये समझिए और ये सोचिए कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, जीवन में क्या क्या कर रखा है, जीवन में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को टैकल कर रखा है आपने, ठीक है। जब आप ये सोचेंगे तो रास्ते आपको मिल जाएंगे, फिर मार्ग मिल जाएगा। एक बार जब आपको अपनी कैपेबिलिटी फील हो जाए तो ध्यान करेंगे और थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस जो गुम हुआ है वो आपको रिटर्न आता हुआ मालूम देगा और आप जो चाहते हैं वो कर ले जाएंगे। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सावधान रहना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेकर काम नहीं करना, ध्यान रखिएगा। 21 तारीख द्विपक्षीय मामलों में समस्या क्रिएट कर ही देगा, इसलिए सेल्फिश बने रहिए। मेरा फ़ायदा पहले होना चाहिए, किसी और का बाद में। इस मेंटेलिटी में रहते हैं तो ये दिन आपको नुकसान कम पहुंचाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा किसी और को नुकसान पहुंचा दीजिए, ठीक। अपना फ़ायदा। एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि इस दिन कुछ मामलों में आपको सख्ती करनी पड़ सकती है दूसरों के साथ, और कुछ मामलों में सॉफ्टनेस लाना पड़ सकता है अपने साथ। इस पूरे सिनेरियो में कहीं पर भी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिएगा कि उसको चोट लगी है तो मोरली मुझे भी लगनी चाहिए तो हम भी अपना घुटना फोड़ लें, ये नहीं करना है, ठीक है। आपका सॉफ्ट है तो सॉफ्टनेस रहने दीजिए। इन सारे सिनेरियोस के अलावा इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी नए वेंचर में यानी कि पार्टनरशिप में ना जाएं, और अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि रिलेशन में यह दिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन देगा और सोशल इमेज के मामले में कोई सपोर्ट नहीं देता। 22 तारीख आपको कोई समस्या नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि अगर आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कोई काम करते हैं तो सब चौपट कर ले जाएंगे। चौपट, चौपट मतलब होता है डिस्ट्रॉय। यहाँ अपने दिमाग से काम करना है। ज़रूरत पड़े तो अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका से थोड़ी सी सलाह ले लें। मैंने थोड़ी सी कहा, पूरी नहीं कहा, ठीक है। सिर्फ एक आइडिया ले लें कि देखो डियर ये प्रॉब्लम है, तुम क्या कह रहे हो। उसने बताया मैं ये कह रहा हूँ, उसको बोलो थैंक यू, अब मैं कर लूँगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको जब काम हो जाए, भले उसने जो आइडिया दिया वो 10% इस्तेमाल हुआ, ठीक है,
थोड़ा क्रेडिट उसको दे देना है कि थैंक यू फॉर योर गुड आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया था, क्योंकि ये आपके रिलेशन को इंप्रूव कर देगा। यहां ईगो वीगो मत लीजिए। इस दिन आप जिन चीजों में टारगेटेड होकर काम करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना बनी है 50%, और इस 50% को बढ़ाया जा सकता है। 23 तारीख एक ऐसा दिन है जब धन को लेकर के बड़ी मीन मेंटेलिटी में आपको एक्चुअली रहना है। मेंटेलिटी नहीं, मीन मेंटेलिटी में, मतलब बड़े कंजूस टाइप के पर्सन बन के रहना है। अच्छा, ये कंजूसी दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी करनी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी? धन का नाश होगा, नुकसान होगा। अच्छा, यहाँ चीज़ें किस तरह से हैं उसको भी समझ लें। शुरुआत तो छोटे नुकसान से होगी और वो बढ़ते में बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो छोटे छोटे लॉसेस को बचाना है। कहने का मतलब है छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, बड़ा अपने आप संभल जाएगा। छोटे पर ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा नुकसान हो ही जाएगा। और साथ ही साथ वे लोग जो प्रिटेंड करते हैं कि परेशानी में है और आपको पता है कोई परेशानी नहीं है, उन लोगों से ज़रा होशियार रहिएगा। इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो सिर्फ दुखड़ा ही रोते रहते हैं। प्यार से बैठकर दुखड़ा सुन लीजिए, सिंपैथी दे दीजिए और उठ के चले जाइए। आर्थिक मदद नहीं करनी, ठीक। रिलेशन के मामले में कंट्रोल करके काम करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। एजुकेशनल मामलों में 60% सपोर्ट इस दिन का है और एवरेज बना हुआ है सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में। 24 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो आपकी लर्निंग स्किल को और इन्हेंस या समझें बूम कर देगा। आप उस तरह से, उस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे जो अभी तक आपने नहीं किया था। कुछ नया, एक नया कलेवर ही आ जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन जिन लोगों के साथ आपने कोई प्रॉमिस किया था, किसी तरह का एक कमिटमेंट किया था, उसे पूरा करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो असल में आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे होंगे इस दिन। इसलिए दूसरों को अंडर एस्टिमेट करके काम नहीं करना, क्योंकि आपका सामना जिन लोगों से होगा वो भी हाईली अक्लमंद लोग होंगे, हाईली ब्रिलियंट, ब्रेनफुल लोग। लेकिन अब यहाँ पे ब्रेन क्लैश नहीं करना है, ठीक है, दिमाग की लड़ाई नहीं लड़नी। यहाँ बस आप अपने काम को देखिए, जो करना चाहते हैं उसे करिए, वो हो जाएगा। कुछ चीज़ों को मोड़ना चाहते हैं, मुड़ जाएंगी। अपनी आदतों में सुधार लाना चाहते हैं, वो हो जाएगा। नई हैबिट बनाना चाहते हैं, वो हो जाएगा। कुल मिला के सब कुछ बढ़िया है। किसी के साथ क्लैश नहीं करना। लोगों के साथ डील करते समय उनको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन बढ़िया रहेगा। 25 तारीख द्विपक्षीय मामलों में बहुत बढ़िया तरीके से आपको आगे निकालेगा, लेकिन थोड़ा डिले करके, समय लगा देगा। ये जो समय लगाएगा ये आपके काम की परिपक्वता के लिए, या समझे आपके काम को बेहतर तरीके से कंप्लीट करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। जल्दबाजी या शॉर्टकट बड़ा नुकसानदेह होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ दूसरे जो लोग पार्टनर हैं आपके, जैसे आपके लाइफ पार्टनर हो गए, आपके लव पार्टनर हो गए और आपके बिजनेस पार्टनर हो गए, अगर पार्टनर एक हैं तो उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा और बढ़िया रहेगा। लेकिन पार्टनर एक से ज़्यादा है तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, चाहे जो पार्टनर हो। इस दिन आप घबराएं नहीं और पीछे ना हटें काम से, तो सफलता आपको मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में 25 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो ये था आपका राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है ये एक दुविधाजनक स्थिति में आपको लाकर खड़ा कर सकता है, जब आप समझ न पाएं क्या करना है। इस पूरे मामले में अपने दिल से पूछिए कि क्या निर्णय लेना चाहिए, दिमाग से नहीं। जो दिल कहता है वही करिए, गलत निर्णय नहीं होगा और गलती की गुंजाइश नहीं होगी। साथ ही साथ इस दिन आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी रेंज को, अपनी जो आपका एक समझें, जैसे हम कभी कभी अपने लिए क्राइटेरिया बना लेते हैं कि हम इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे फिर घर चले जाएंगे, मजदूर वाला माइंडसेट हो जाता है। अगर कोई इस तरह के काम करते हैं तो बुरा मत मानिएगा। नॉर्मली ये बोलचाल की भाषा में कहा जाता है मजदूर वाला माइंडसेट, मतलब इतने से इतने बजे तक काम और उसके बाद काम नहीं, ख़त्म, बस अब काम नहीं होगा आज का। उस रिजिड मेंटालिटी में नहीं जाना है, फ्लैक्सी रहना है। मैं भी कभी कभी पर्सनल रीडिंग में फ्लैक्सी रहता हूँ। मेरे कई क्लाइंट्स जब फॉरेन के होते हैं और उनको रात का समय चाहिए होता है, जैसे कनाडा है, यूएस है, ठीक है तो उनके हिसाब से मुझे भी अपने अपॉइंटमेंट्स को
टाइम देना पड़ता है, मतलब फिर मेरे असिस्टेंट मुझसे पूछ लेती है कि कौन सा टाइम या क्या कैसे, तो वो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए, वो बहुत बेहतर चीज़ें करेंगी। एक बार एक क्लाइंट ने मुझे जो है 7 बजे के लिए अप्रोच किया था, नहीं 7 नहीं 6:30 बजे उनको रीडिंग चाहिए थी। वो किसी दूसरी कंट्री में थे और उनके हिसाब से वही टाइम उनके पास फ्री था। तो ठीक है, वो चीज़ मैनेज किया गया। वैसे भी मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। तो कहने का मतलब कि आपको चीज़ों को फ्लैक्सी करना है, थोड़ा सा अपने आप को फ्लैक्सी करना है और फिर चीज़ें बदलाव में आनी शुरू हो जाएंगी। रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बहुत अच्छा है। सोशल इमेज में भी ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 20 तारीख कुछ समस्याओं के साथ आपको आगे बढ़ने में मदद कर देगा। ये समस्याएं प्रोजेक्टेड नहीं हैं, एक्सपेक्टेड भी नहीं हैं। ये समस्याएं आपकी गलतियों की वजह से आ जाएंगी। अगर आप चीज़ों में निगेटिविटी खोज लेंगे, पैनिकनेस को क्रिएट करना शुरू कर देंगे, आर्गुमेंट शुरू कर देंगे, तो ये समस्या आ जाएगी। अदरवाइज समस्या नहीं आनी है। ठीक है, जैसे कभी कभी कोई काम आपका है, शुरू किया आपने और आपको पता है कि ये 2 लोगों से रिलेटेड है, तो उन 2 लोगों को पहले तो उस काम को देखिए कि खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो करके निकल लीजिए। उन 2 लोगों से शुरुआत में ही बात मत करिए, क्योंकि घंटे भर की बहस के बाद पता चलेगा कि यार अकेले आपको ही करना है, तो वो घंटे भर खराब हो गए। अब 1 घंटे और ऑफिस में बैठना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ों को समझें। यहाँ आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी ऐसी पैनिक सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ थोड़ी देर में आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था, तो लोगों से हार मानिए और बाहर भाग जाइए। आर्गुमेंट में फंस गए और आर्गुमेंट खत्म ही नहीं हो रहा, सामने वाला मान ही नहीं रहा, तो उसको हाथ जोड़े बोले भैया मैं आपसे एग्री, ठीक है, आप जीत गए मैं हार गया, और ख़त्म कर दीजिए। नहीं तुम कैसे हार गए, बोलो भैया देखो अब इस बात पर तुम आराम से अकेले बैठ लो, मेरे को बहस नहीं करनी, मैं हार मान गया, बात खत्म हो गई, और चले जाइए। बेहतर आर्गुमेंट जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामने वाले की बात से एग्री हो जाइए। ठीक है, एक जापानी गुरु था, उसके बारे में कहा गया कि उसको कभी कोई कुश्ती में हरा नहीं पाया। एक बहुत बड़ा पहलवान उससे लड़ने के लिए गया, उसने कहा आ जाओ कुश्ती में लड़ने के लिए, वो वहीं पर लेट गया, बोला ठीक है मैं हार गया तुम जीत गए जाओ। उसने कहा ये क्या है, तुम तो लड़े ही नहीं। उसने कहा मैं हारने को तैयार हूं भाई, मैं हार मानने को रेडी हूं, तुम जीत गए, खत्म कुश्ती। वो वहां से चला गया। अब उसके बाद आसपास के लोगों ने कहना शुरू किया कि वो भी उस गुरु को कुश्ती के लिए ललकार नहीं पाया, हार गया। ललकार नहीं पाया, लड़ा नहीं पाया, क्योंकि वो गुरु हारने को रेडी था। वो तो लेट गया, मैं हार गया, देखो चित पीठ लग गई, खत्म मामला, कुश्ती खत्म। तो कभी कभी हार जाइए और हट जाइए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में 20 तारीख बढ़िया नहीं है। 21 तारीख एक ऐसा दिन है जो चीज़ों को आपके मतलब सिचुएशन को, चीज़ों को आपकी लाइफ में बैलेंस करता चलेगा, और ये बैलेंस बहुत बेहतर तरीके से आपके द्वारा भी किया जा रहा होगा। तो यहाँ आपको सिचुएशन का सपोर्ट लेना है और अपना भी सपोर्ट देना है, और जितना चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं उतना बैलेंस करिए, लेकिन यहाँ इम्बैलेंसमेंट नहीं करना है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में ठीक हो रही है तो हम उसे ठीक ना करें, ख़राब कर दें। जैसे नॉर्मली कई बार होता है कि पड़ोस के बच्चे को अगर आपके बच्चे ने पीट दिया तो आप अपने बच्चे को भी पीट देते हैं। किस लिए पीट देते हैं? ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, बैलेंस बना रहे। इसी बैलेंस को हमारे देश की एक पार्टी बना रही थी, एक विशेष धर्म के आतंकवादी हैं, तो उन्होंने एक दूसरे धर्म के आतंकवाद का प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। वो तो बाद में सब पोल पट्टी खुल गई और जनता ने उनको 40 सीटों पे लाके समेट दिया। तो जबरदस्ती का बैलेंस मत बनाइए। ठीक है, चीज़ें ऑटो बैलेंस होती हैं तो उनको ऑटो बैलेंस होने दीजिए। अदरवाइज चीज़ें बैलेंस में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, वो उतनी ही बैलेंस होनी थी। ठीक है, वो उतना ही बैलेंस होना था, उसको बिल्कुल बीचों बीच में नहीं आना था। 80 और 20 का ही बैलेंस चाहिए था। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे हमारे देखिए शरीर में बाल होते हैं, 100% के मुकाबले कितने होते हैं? कम होते हैं ना। अब सोचिए हमारी बॉडी जितनी बड़ी है उतना 100% पूरा बैलेंस करके बाल उगाएं तो फिर हम भालू बन जाएंगे। भालू के शरीर में 100% बाल होते हैं ना उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो हम भी भालू बन जाते। तो हमारे 10-15%, 20% ठीक है, बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं। ठीक है। ऐसे मामले जहां आपको पता है कि आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, गिव अप कर दीजिए। वो चीज़ें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मोमेंट के अकॉर्डिंग आने वाले समय में आपके फेवर में आ जाएंगी। परेशान मत होइए। रिलेशन और एजुकेशन के लिए दिन बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिख रही है।
22 तारीख आपके जीवन में ऐसा दिन होगा जो 22 सितंबर को आपको एकाग्रता प्रदान करे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मोटिवेशन फील कर जाएं। और ये जो मोटिवेशन आपको फील होगा ये आपको एक ऐसे माइंडसेट को लाने में हेल्प करेगा जो आपको अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट फील करा देगा कि हाँ मैं ये हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस पूरे सिनेरियो में दूसरों की मदद लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, पूछ पाछ लीजिए, बातचीत कर लीजिए कैसे होना कैसे नहीं, बाकी करिए खुद। ठीक, वे लोग जो आपका सिर्फ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें और उनको इस चीज़ का एहसास करा दें कि आप समझ रहे हैं कि उनकी मेंटेलिटी क्या है। रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज आपके अपने हाथ में रहेगी। 23 तारीख आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक प्रगति के लिए, जॉब से जुड़े मतलब प्रोफेशन से जुड़े मामले, जॉब क्या प्रोफेशन, जॉब बिजनेस सब कुछ इसमें आ गया, उन मामलों में सपोर्ट कर रहा है। ये दिन ऐसा है जब आप अपनी किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं या भविष्य के गर्भ में अगर कोई योजना है तो उस योजना का पूरा प्रारूप बना सकते हैं और आने वाले समय में उसका लाभ उठा सकते हैं। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपके जो लगातार के प्रोजेक्ट हैं उनको पुश करने और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में ये दिन सपोर्टिव बना है। 24 तारीख आपके लिए फिर से इकोनॉमिकल ग्रोथ का सबब लेकर के आता है और ये इकोनॉमिकल ग्रोथ प्रेजेंट की नहीं है, फ्यूचर की है। तो छोटे मोटे प्लान बना लीजिए कि आने वाले भविष्य में क्या और कैसे करना है और चीज़ें उस तरह से सेटअप होनी शुरू हो जाएंगी। और जब सेटअप होनी शुरू हो जाएं तो आपको बस अपने काम को करना है, अपने काम को होते जाने देना है, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम रखना है इस पूरे मामले में, या उनसे वाहवाही नहीं लेनी है, इसको ऐसे समझें। किसी नए काम को इस दिन भी शुरू कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ कोई नया प्रोजेक्ट या प्लान शुरू कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया बना है। और 25 तारीख एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है जो ईश्वर प्रदत्त है और साथ ही साथ देवदूतों की कृपा और नज़र दोनों आप पर बनी है। इसलिए आपके व्यक्तित्व में और आपके नज़रिए में, आपके सोचने के तरीक़ों में थोड़े परिवर्तन आ सकते हैं और ये परिवर्तन जो 25 तारीख को आते हैं ये फॉर्चुनेट और आपके फेवर में हैं और इसलिए इन परिवर्तनों को आत्मसात करिए और होने दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना हुआ है। तो ये था आपका राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 19 सितंबर का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। क्रिएटिविटी इस दिन अच्छी खासी आपकी रहेगी और आप क्रिएटिवली अपने काम में अगर लगे रहेंगे तो सफलता कहीं गई नहीं है। दूसरे लोग इस मामले में आपकी मदद भी कर सकते हैं और अगर मदद लेने की गुंजाइश है तो मदद ले लीजिए, मना मत करिए, ठीक है। रिलेशन में ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, दोस्ताना रिलेशन में भी बहुत बढ़िया रहेगा। एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप काम करते हैं तो बेहतर है। 20 तारीख को 2-3 चीज़ें होंगी। सबसे पहला, आपके नज़रिए में परिवर्तन आएगा। दूसरा, आप लोगों को एक अलग ढंग से जज करना शुरू करेंगे, लेकिन आपको किसी को बताना नहीं है कि आपकी सोच क्या है, वरना वो थिंकिंग लोग उसकी गलत इंटरप्रिटेशन लेंगे और आपके बारे में निगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी हुआ होगा आपके साथ, अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, आपने किसी से बोला हो कि भाई वो लड़की बहुत अच्छी लग रही है, तो कभी कभी दोस्त ना कुछ का कुछ समझ लेते हैं। अरे आपने तो सिर्फ इतना कहा था भैया वो लड़की अच्छी लग रही है, बस, कोई मतलब नहीं है, गई घर, बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन एक अलग सेंस में चला जाता है। लड़कियों के साथ भी, अपनी सहेलियों के साथ ये वाला सिचुएशन हुआ होगा जब उन्होंने कहा होगा कि यार दिस गाय इज़ वेरी गुड, वेरी क्यूट, तो फिर एकदम से बात का बतंगड़ बन जाता है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ चीज़ें आपके जीवन में ऑटो बैलेंस होंगी। जब ये चीज़ें ऑटो बैलेंस हो रही हों तो डिस्टर्बेंस कम रखें। अपने मतलब जो आपका इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में वो कम से कम डिस्टर्ब करें, चीज़ों को ऑटो बैलेंस होने दें। आपका ग्रेस बढ़ेगा और आप लोगों का नज़रिया आपके प्रति और पॉजिटिव और बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अच्छे के लिए हैं। अच्छा, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 21 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो आपको अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।
बढ़ा नहीं देगा, सिर्फ प्रेरणा दे रहा है। बढ़ना तो आपको है, अगर आप एक बार बढ़ना शुरू करते हैं तो यही दिन पूरा सपोर्ट भी करेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी इमेज पर आपके आगे बढ़ने का प्रभाव पड़ेगा। तो कहाँ आगे जाना है और कहाँ रुकना है, उस चीज़ को अगर मार्क नहीं कर पाएंगे तो इमेज डिस्टर्ब भी होगी। और किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसको कंप्लीट करने की और उसमें सफल होने की बहुत बढ़िया संभावना बनी है। तो कुल मिला के ये दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन सभी में ये दिन बहुत सपोर्टिव बना हुआ है। अब लेते हैं 22 तारीख। 22 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है, अच्छा बहुत बढ़िया। 21 तारीख की बिल्कुल रिप्लिका जैसा दिन है, लेकिन 21 तारीख से और पैशनेट। पैशन का लेवल अप्रॉक्सीमेटली 40% तक इंक्रीज हो चुका होगा। और अब अगर आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं तो भाई सारी गलती आपकी है। ठीक, अपने टारगेट से भटकाव न लें, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। 21 और 22 में फ़र्क सिर्फ ये होगा कि 21 तारीख को आप दूसरों की थोड़ी परवाह करेंगे, लेकिन 22 तारीख को नहीं करेंगे, तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दूसरों की परवाह नहीं करना है तो उस सिनेरियो में आपको दूसरों का जानबूझकर नुकसान नहीं करना, बस ये याद रखिएगा। बाकी दोनों दिन एक दूसरे की रिप्लिका जैसे ही होंगे। 23 तारीख थोड़ा सा बुरा है, वो इसलिए कि आपको जानबूझ करके धोखा दिया जा सकता है। आपके चलते हुए काम में रोड़े डालने की कोशिशें हो सकती हैं, आपको बदनाम करने की, आपको अपने काम से हटाने की, पीछे खींचने की, लेग पुलिंग करने की कोशिशें हो सकती हैं। और ये सारी चीज़ें वो लोग करेंगे जो आपके अपने हैं। आपकी कोई योजना धराशायी हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट में फेलियर भी हो सकता है। लेकिन ये जो फेलियर्स वगैरह होंगे ना, ये मोमेंटम सिचुएशन है, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। वापस से रिवाइवल की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी है। इस दिन किसी नए काम को 23 तारीख को ना शुरू करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पे दिन बढ़िया नहीं है। 24 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपके अंदर एक पुश, एक पावर को इन्हेंस कर देगा और आप अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि अब आप कैपेबल हैं कुछ भी हासिल करने के लिए। और सचमुच आप कैपेबल होंगे। लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा कि आप जिनको प्यार करते हैं, अपने लव्ड वंस, उनको हर्ट ना करें, क्योंकि उनको हर्ट करने के बाद, हर्ट तो कर देंगे लेकिन फिर वो, और आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने हर्ट कर दिया, लेकिन बाद में वो एक टीस बन जाएगी जो आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट करके आपके काम को ख़राब कर देगी। तो ये ध्यान रखिएगा। इस पूरे सिनेरियो में अपने रिलेशन में चीज़ों को ख़राब ना करें, होश रखें। मैंने होश रखें कहा, सही वर्ड है, बिल्कुल होश रखना है आपको। और डिसीज़न लेने वाले मामलों में आपके लिए ये दिन बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख आपके लिए बढ़िया, सब प्रकार से अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें पहली चीज़ तो सफलता मिलेगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं। और एक जो टाइमलाइन के भीतर काम कंप्लीट करने वाली ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। आप अपने अंदर भी काफ़ी ग्रेस महसूस करेंगे जब चीज़ें आपके सराउंडिंग अच्छी और आपके फेवर में होनी शुरू होंगी। ये दिन नए काम को शुरू करने में भी बहुत सपोर्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव बना है। तो ये था आपका राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 19 सितंबर का दिन ऐसा है जब आपको दूसरों के काम को कंप्लीट करने या दूसरों की ज़्यादा मदद करने से पहले अपनी मदद करके अपनी चीज़ों को क्लोज़र पे लाना ज़रूरी है। अगर आप अपनी चीज़ों को क्लोज़र पे नहीं लाते हैं तो दूसरों की मदद हो या ना हो, आप बड़े परेशान हो जाएंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, इस दिन जो प्रॉब्लम्स आपके लिए आएंगी उन प्रॉब्लम्स को ईजिली टैकल करके, मैनेज करके आगे बढ़ना आपके लिए पॉसिबल होगा। इसलिए खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद आप इस दिन को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। 20 तारीख आपके जीवन में ऐसा दिन होगा जो आपके आर्थिक मामलों में एक सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण की नींव बन जाए। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, योजना बना लेते हैं, तो आपकी आज की बनाई हुई योजना भविष्य में आपके जीवन के आर्थिक दशा को बहुत बड़े परिवर्तन में ले आएगी, जो पॉजिटिवली आपके फेवर में होगा। लेकिन इसके लिए लालच नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि अरे भैया हम 1 साल में करोड़पति और अरबपति बन जाए। नहीं, एक प्लान बनाकर चलिए।
प्लान के हिसाब से काम करेंगे तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। इस दिन आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में फुल पाएंगे और ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको प्रेरणा देगा कुछ भी कर लेने का। नए काम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अपने काम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तेज़ी लाने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पे ये दिन बढ़िया बना है। 21 तारीख कुछ समस्याओं को आपके सामने लेकर आ सकता है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं पहली चीज़ तो टेम्परेरी हैं, इसलिए इससे पैनिक नहीं होना। दूसरे, जो सबसे बड़ी समस्या इस दिन की है उसे ही हैंडल करना है। तीसरे, हेल्थ में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। चौथे, अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, उनका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करता, 40 से 50% तक ही सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशनल मामलों में ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दिखाता है और सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने को कहता है। 22 तारीख आपके लिए एक ऐसे परिवर्तन को लेकर आता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। आपका अपना ही व्यक्तित्व थोड़े से बदलाव में आए और आप उसे ही पसंद ना करें, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। लोग आपको डॉज दे दें, धोखा दे दें, ये हो सकता है। कुछ रिलेशन क्लोज होने लगे, ख़त्म होने लगे। आप बचा रहे हैं लेकिन बच नहीं रहा है, तो बचाइए मत, ख़त्म हो जाने दीजिए, क्योंकि उसका क्लोज़र आपके फ़ायदे के लिए है। वो क्लोज़ हो ही जाना चाहिए था, पकड़ आपने रखा था उनकी साइड से तो क्लोज़ ही था। तो ये सारी चीज़ें जो बदलाव हैं ये आपके लिए हैं, आपके फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा समय बाद पता चलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, किसी नए काम को ना शुरू करें, ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर बुरा दिन है। 23 तारीख वापस से चीज़ों को ठीक कर देगा जब आप अपने माइंड को इस दिशा में लगाएं कि आप सोचें और योजना बनाएं अपने भविष्य के लिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो चीज़ें आपके लिए फॉर्चुनेटली मूव करेंगी, लेकिन अगर आप सोचते नहीं हैं, थिंकिंग नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं तो सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, इस दिन दिखावा ना करें और अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस रहें, ये दिन इसमें सपोर्ट करता है। हालांकि रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। 24 तारीख वापस बिल्कुल वैसा 23 तारीख के रिप्लिका जैसा दिन है। फ़र्क इतना है कि 24 तारीख को और पैशनेट रहेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं कुछ दिखा दूं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाऊं, तोता बन जाऊं और अपनी तारीफ़ें शुरू कर दूं। ये सब नहीं करना आपको, ठीक है? तोता नहीं बनना है, अपनी तारीफ़ नहीं करनी, दूसरों को आगे आकर अपनी तारीफ़ करने के लिए मौका दीजिए, तो इसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इम्प्रूव हो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बनी है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, जब दूसरे लोग आपको ज्ञान बांटना शुरू करेंगे। उनकी कुछ बातें बड़ी मीठी मीठी हो सकती हैं और सुना ही होगा, मीठी बातें बड़ी ख़राब खतरनाक सी होती हैं। तो वो चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करके, इन्फ्लुएंशन में डालकर पहले तो उनका उल्लू सीधा कर दें और आपका उल्लू बिगाड़ दें, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो इससे थोड़ा होशियार रहिएगा। अच्छा, ये लोग जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे बातचीत करेंगे, इनकी उम्र आपसे 10-15 साल ज़्यादा होगी। रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने को कहता है। 25 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आपको अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा और आप दूसरों को मैनेज कर पाएंगे। जब दूसरों को मैनेज कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस का फील होना आ जाए तो आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में स्वयं आगे बढ़ सकते हैं या दूसरों को उस दिशा में दौड़ा सकते हैं कि वे आपका काम कंप्लीट करें, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंशन ऐसा होगा कि आपका काम करके उनको खुशी होगी, ठीक है? इस पूरे मामले में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर, आपके दिमाग में कुछ निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो उनको किसी से शेयर वेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने शेयर किया तो लोग आपके बारे में एक निगेटिव परसेप्शन बनाएंगे जो फ़ायदेमंद नहीं है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। सोशल इमेज का मामला आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको अपने फेवर में मोड़ते हैं या नहीं। तो मीन राशि, चूँकि राशि चक्र की आप आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।